हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। जैसा कि आपको याद होगा कि क्लास 12 का फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें हम 2 पार्ट इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। अब ये तीसरा पार्ट आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश की गणना कैसे की जाती है। जैसे वस्तु पर कितने आवेश हैं ये कैसे हम पता करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए समझते हैं, जैसे कोई वस्तु है उसका आवेश जो है कि Q है। और सामान्य अवस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने बताया था कि किसी भी परमाणु में जनरली जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। तो सामान्य अवस्था से ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर कमी है। अधिकता कब होगी? जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा तो इस पर धन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश आएगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी? जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है और जिससे इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है या फिर कम है तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता है तो इसका आवेश जो होगा Q = 1e के बराबर होगा। अब वैसे ही मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता है तो Q = 2e के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन की अगर कमी या फिर अधिकता है तो जो होगा Q = 3e ऐसे होगा। ऐसे ही समझिए अगर n इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता है तो Q = ne हो गया। अब ऐसे ही हम यही फार्मूला होता है कि हम इस फार्मूले से रख के किसी वस्तु पर कितना आवेश है ये हम डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि पहले ये देखिए यहाँ पे जो Q है वस्तु का आवेश है और जो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है और जिसका वैल्यू जो होता है E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में E है तो इसका वैल्यू हमें वहाँ पे पुट करना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब समझिए कि मान लीजिए कोई नोट पॉइंट में कि अगर किसी वस्तु में एक मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब वस्तु कैसा हुआ? धनावेशित हुआ और इसकी वजह से जो इसका द्रव्यमान हुआ वो उसमें कमी आएगी। मान लीजिए वस्तु में इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश के साथ साथ इलेक्ट्रॉन में आवेश के साथ उसका द्रव्यमान भी होता है। तो आवेश निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें क्या होगी? द्रव्यमान में कमी भी आएगी। अब हम मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश करता है इसमें तो ये अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और वस्तु कैसा होगा? ऋणावेशित होगा और जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻−31 kg होता है। ये आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। ये इतना जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होता है 9.1 × 10⁻−31 kg। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि Q = ne से हम किसी वस्तु पर आवेश कितना ये डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे E है N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जिसका वैल्यू है E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। अब चलिए इस फार्मूले पर हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप किसी भी बुक से मतलब कैसे भी आवेश अगर हमें निकालना हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर 8 इलेक्ट्रॉन का धनावेश है, 8 कूलाम का धनावेश है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि जो Q = दिया हुआ 8 कूलाम तो और कैसा है? धनावेश है
आवेश है धनावेश है। तो धनावेश में हमने बताया था कि जो वस्तु होगा वो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन मतलब किसी को देगा तभी तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वस्तु धनावेश होगा। तो ये तो बात यहीं पे क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये हम डिफाइन करेंगे इससे। तो Q इज इक्वल टू एन ई, ये अभी हमने पढ़ा हुआ है। अब Q का जो वैल्यू है 8 है और N तो हमें डिफाइन निकालना ही है, और E का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 8 इज इक्वल टू 9 इंटू 10, अगर इसको इधर लाते हैं तो इसको 16 कर देंगे और 10⁻⁻20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 से 2 बार में ये कैंसिल होगा, तो n इज इक्वल टू 1/, इसको इधर करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻20। अब हम क्या करेंगे कि 10⁻20 को ऊपर कर देंगे, तो ऊपर करेंगे तो ये 20 हो जाएगा इस पे पावर, और अपान में 2। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻90 और 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक पावर करके 10 अलग 10 लिख देते हैं और 5 से इसको कैंसिल करते हैं, तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻9। इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो n का जो वैल्यू आया 5 इंटू 10⁻, क्या कितना था 19, यहाँ पे सॉरी 19 होगा 19। तो ये ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिफाइन करते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन हम इस पे करेंगे और फिर जाके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन ये है कि एक कूलम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता बताओ। एक कूलम ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो जाहिर सी बात है ऋणावेश होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है। अब Q इज इक्वल टू एन ई हम फार्मूला पढ़ते तो एन ई का वैल्यू ये है 1 है, तो एन ई इज इक्वल टू 1 Q का वैल्यू 1 है तो एन ई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब n को डिफाइन करना है तो 1/e कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ई का वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 10 हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 10/16 गुणे अब 10⁻19 को ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 0 इधर इसको दे देते हैं और इसको 100 कर देते हैं और इसको 10⁻18 कर देते हैं। अब 16 से अगर 100 को हम काटते हैं तो 6.25 आता है, तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻80। अब ये जो आंसर है ये सही नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है निकलने का वो जो होता है एक पूरी संख्या होती है, ये नहीं कि 4.25 4.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हो जाएंगे। तो इसके लिए कि तो 4 ही जाएंगे, नहीं तो 5 जाएंगे, 3 जाएंगे, नहीं तो 2 जाएंगे, मतलब एक पूर्ण संख्या हो। इसके लिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 625 कर दें और 2 पावर कम कर दें तो 16 कर दें। तो ये जो आंसर होगा वो ये गलत है और ये सही है। अगर ऐसे आप लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है। तो आवेशों पे हमने क्वेश्चन कर लिया, कैसे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आवेश है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान और आवेश में छोटी सी तुलना करेंगे। तो कैसे है अब हम ये देखते हैं आगे। तो द्रव्यमान और आवेश की तुलना में तो एक तरफ हम द्रव्यमान लिखेंगे और एक तरफ आवेश। तो पहला पॉइंट ये है कि द्रव्यमान जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है और आवेश जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। जैसे कोई 2 kg का एक वस्तु है और हो सकता है कि न्यूट्रल उदासीन हो, उसके ऊपर कोई आवेश ना हो, लेकिन अगर आवेश बिना द्रव्यमान के आवेश कैसे होगा? अरे आखिर वो वस्तु क्या है? वस्तु कोई होगी तभी तो उस पर आवेश होगा, तो बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं होता है। अब थर्ड पॉइंट हम समझेंगे कि 2 आवेशों के बीच जो होता है दो द्रव्यमानों के बीच जो होता है आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। जैसे न्यूटन के लॉ में आपने पढ़ा होगा कि 2 आवेश द्रव्यमान जो है उनके बीच आकर्षण बल लगता है। लेकिन इसमें जो थर्ड पॉइंट है कि आवेश के बीच जो विद्युत बल लगता है, विद्युत बल, वो आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, लगते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे विद्युत बल। तो और नेक्स्ट पॉइंट ये है चौथा
कि द्रव्यमान का जो वैल्यू होता है, जो द्रव्यमान का मान जो होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नहीं होता है, लेकिन जो आवेश होता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो ये जो द्रव्यमान है उसका मान अलग अलग जगहों पर, ये जो द्रव्यमान का मान होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आवेश जो होता है उसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो ये छोटी सी हमने कंपेयर की द्रव्यमान और आवेश में। तो इस वीडियो को यहीं पे हम रखेंगे और नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम कूलम के नियम के से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें और ऐसे ही इसको समझिए। क्लास 12 का फिजिक्स भी अब हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आपका स्टडी जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहे। इसके लिए आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जानें और पढ़ाई कर सकें, और हम भी आपके लिए वीडियो नए नए बना सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।